प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चे पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा है। हमारे काशीवासियों ने और यहाँ काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार। वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए। रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने
और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं। और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बाद में प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिस तरह से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच उत्तर प्रदेश में 1 लाख कोरोना के मामले प्रतिदिन आएंगे, आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव मामले आए हैं। पिछले 20 दिन के अंदर 2,04,000 सक्रिय मामलों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सूबे में 4 करोड़ 62 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की शुरुआत की जा चुकी है। जो लोग रोज कमाने वाले श्रेणी में आते हैं और कोरोना से उनकी आजीविका प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को जून से भरण पोषण भत्ता भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीकेटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठवारा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा वहां चल रही सभी टीकाकरण सेवाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर सीएम ने कई लोगों को अपने हाथ से स्वास्थ्य टीका लगाने पर भी कार्ड भेंट किया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इटावा और कानपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। डीएम श्रुति सिंह ने सैफई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, एथलेटिक्स स्टेडियम, मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगातार लगे रह रहे हैं, जिसको लेकर आज इटावा में भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है। इस समय मैं इटावा के सैफई के इंडोर स्टेडियम, एक स्टेडियम में हूं, एथलेटिक्स स्टेडियम में, जहां पर हेलीपैड बनाया जाना है और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो कल का है सैफई का, उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जिले के सारे आला अधिकारी हैं, जिले की एसएसपी और डीएम दोनों हैं। श्रुति सिंह से मैं जानता हूँ कि किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। मैडम, किस तरह का प्रोग्राम है कल मुख्यमंत्री का, क्या क्या चीजें की जा रही हैं? कोविड की तैयारी की समीक्षा बैठक है। सैफई संस्थान विजिट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद अधिकारियों और सैफई संस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बैठक करेंगे। अच्छा, और कुछ गांव का भी जानने की जानकारी मिल रही थी, किसी गांव का निरीक्षण करने का भी है? अभी ऐसा तो जानकारी में क्लियर नहीं है, तो लेकिन इस संस्थान की विजिट और अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम आया हुआ है। तो प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तैयारियां संस्थान में मीटिंग होनी है, उसकी तैयारी हो रही है, और यहाँ पर स्टेडियम है, यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, और बाकी तैयारियां हो रही हैं। तो ये जिलाधिकारी श्रुति सिंह हैं, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहां एक तरफ हेलीपैड पर का निरीक्षण करने आई हैं जिलाधिकारी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हैं उसके बाद निरीक्षण करने का कार्यक्रम है, और इस तरह का मुख्यमंत्री का इटावा का प्रोग्राम कल का लगाया गया है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस अपना पैर पसार रहा है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एसजीपीजीआई के निर्देशक से रिसर्च रिपोर्ट तलब की है। रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पूरे मामले पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। फंगस ने आखिरकार कोहराम मचा रखा है और लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश के कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है ब्लैक फंगस को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं उनमें ये देखने को मिला है कि जो लोग किसी न किसी रूप में शुगर के पेशेंट थे या ब्लड शुगर से प्रभावित थे, उन लोगों को इस प्रकार की सिम्टम्स देखने को मिले। और अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं
और उन लोगों को कोरोना से संक्रमित होना पड़ा या हुए तो उन लोगों ने जो स्टेरॉइड की मात्रा ली उससे किसी न किसी रूप में इस बीमारी का जन्म हुआ है। तो मेरा सबसे पहला खास तौर से लोगों को इस बात की सलाह है कि जिस प्रकार से जो सिम्टम देखने को मिले हैं कि नाक से खून आना, नाक बंद हो जाना, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, तो जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद भी इस प्रकार के जो सिम्टम मिले हैं उनको तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही वो इस संबंध में आगे की अपनी चिकित्सा करवाएं। सर, आपकी तरफ से बिल्कुल एडवाइजरी जारी है। बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिरकार कितने मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पे रखे गए हैं और दवा को लेकर कितनी जल्दी, चूँकि आपने पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर भी दिए हैं, कब तक ये उपलब्ध हो जाएंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और जहाँ जहाँ इस प्रकार के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग पूरी तरीके से इसके चिकित्सा के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और दवा की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। इसमें एक पेशेंट को कम से कम 5-6 इंजेक्शन रोज़ लगते हैं और 50 से 60 इंजेक्शन्स की व्यवस्था अभी तक बताई गई है कि उनको आवश्यक है। तो जितने भी पेशेंट हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरी सरकार पूरी तरीके से सचेत है और हर प्रकार से आज हम विशेष रूप से एक डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में जो थिंक टैंक बना है उसी में से एक विशेष ग्रुप ब्लैक फंगस के लिए हम ये तैयार करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करके इसके उपचार के संबंध में और इसके सिम्टम के संबंध में और इस प्रकार की बीमारी किन किन लोगों को कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है उसमें पूरा ए से लेकर जेड तक उनका एक कार्यक्षेत्र निर्धारित करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करके हमको जल्दी से जल्दी हमको इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपें ताकि इस संबंध में हम प्रभावी तरीके से और कार्रवाई कर सकें। लखनऊ में 133 मरीज आ गए हैं अभी तक और उसमें 13 की मौत हो गई है। चिंताजनक हालात हैं। इसके लिए कोई आपने विशेष दौरा किया हो या आगे का प्लान क्या है? किस प्रकार से निपटेंगे इस बीमारी से? मैं आज जा रहा हूँ पीजीआई, अभी जा रहा हूँ। मेरा अभी पीजीआई का दौरा है, मुझे 12 बजे पीजीआई पहुँचना है। जी, क्या संदेश कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस महामारी से प्रदेशवासियों को किस प्रकार राहत मिलेगी और क्या बड़े अस्पताल तय किए गए इसके उपचार के लिए? मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि इसको कंट्रोल रूम बनाया जाए, लेकिन अभी कंट्रोल रूम बनता दिख नहीं रहा कहीं। जितने भी हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनमें फ़िलहाल ये काम चल रहा है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ख़ास तौर से सभी लोगों के साथ कल CMOs, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सबको बैठाकर कल शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश दिया। उसमें सारे CMOs भी थे और डॉक्टर धीमन अभी तक जो हमारे थिंक टैंक के अध्यक्ष हैं उन लोगों को खास तौर से ये उन्होंने जितनी भी जानकारी थी अभी तक वो जानकारी उन्होंने उन सभी लोगों को दी। पूरे प्रदेश के सामने ये जानकारी रखी कि किन किन परिस्थिति में ये बीमारी है और क्या क्या इसके लिए किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी जो कि ब्लैक फंगस को लेके दौरे कर रहे हैं और अभी इंडिया न्यूज़ से उन्होंने साझा किया कि आखिर SGPGI भी हम जा रहे हैं, वहां पे मरीजों का हालचाल जानेंगे। तो प्रदेश के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो भी निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द आश्वासन दिया है कि आखिरकार इस ब्लैक फंगस से जंग जीती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उधर लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस से राजधानी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या भी बढ़कर 133 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लखनऊ से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो प्रदेश की बात करें तो ब्लैक फंगस बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये कुल संख्या अभी तक 133 हो चुकी है, जिसमें कि 13 लोगों की गंभीर मौतें हुई हैं। शासन स्तर से बीमारी को दूर करने के लिए हाई अलर्ट पे मेडिकल कॉलेज जरूर रखे गए हैं, लेकिन यदि अभी तक की कहानी समझे तो शासन स्तर से कोई भी ऐसे कार्य नहीं दिख रहे हैं, ना कि हेल्पलाइन नंबर और ना ही कोई कंट्रोल रूम। लेकिन ये जरूर है कि जो लखनऊ
लखनऊ में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है वो 40% के आसपास बढ़ गया है। चिंताजनक हालात इसलिए और कहे जाएंगे क्योंकि यदि विशेषज्ञों की बात करें तो ब्लैक फंगस की जो दवा है उसको आने में 15 से 20 दिन लग सकता है। ये एक गंभीर चिंताजनक बात सामने निकल के आ रही। हालांकि यदि शासन स्तर से बात करें तो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शन की ऑर्डर पर्याप्त मात्रा में ज़रूर दे दिए हैं, लेकिन ये मौतें कैसे रुकेंगे और वो इंजेक्शन कितनी जल्दी मार्केट में उपलब्ध होगा, ये एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार मौजूदा हालात को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास में लगी है, फिर वो चाहे वो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या भूखों को भोजन कराना। हर एक मोड़ पर प्रदेश सरकार और उनके मंत्री जमीन पर उतरकर आम जनमानस को मदद कर रहे हैं। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी निःशुल्क भोजन कराने के लिए अटल भोजनालय की शुरुआत की है, जिससे लोगों को भोजन आसानी से मिल सके। भोजनालय का निःशुल्क शुरुआत की गई है इससे बात करने के लिए, जिसका उद्घाटन ब्रिजेश पाठक जी ने किया है। ब्रिजेश पाठक जी, निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत की। कोविड-19 के दौरान जो लखनऊ में वंचित पीड़ित लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनको भोजन उपलब्ध होने में दिक्कतें आ रही थीं, तो हमारे फाउंडेशन ने तय किया कि सभी को निःशुल्क भोजन शुद्ध शाकाहारी उपलब्ध कराया जाए। इसमें कोविड-19 के सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा। सुव्यवस्थित ढंग से हम खिलाएंगे, निःशुल्क इसको उपलब्ध करो। कितना लक्ष्य रखा गया है? इसमें कोई लक्ष्य नहीं, जो भी आएगा उसको भोजन किसी भी स्तर पर हम उपलब्ध कराएंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये थे ब्रिजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और कोई सीमा नहीं, जितने भी लोग आएंगे सबको यहाँ निःशुल्क भोजन मिलेगा। कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। भोजनालय का निःशुल्क। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए हर प्रयास कर रही है। लगातार प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की गई है। मोबाइल टेस्टिंग वैन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ साथ कमांड सेंट्रल रूम से मिलने वाली सूची के लोगों के घर घर जाकर कोविड जांच करेगी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने मोबाइल टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद लखनऊ में जब पीक पे हमारा पॉजिटिविटी रेट 30 था और आज 20 गुना कम 1.5 के अंदर आ गया पॉजिटिविटी रेट, और आगे भी संक्रमण के दर को और नीचे लाने के लिए और कम्प्लीटली इसे तोड़ने के लिए हम लोगों ने आज 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स भी रवाना की हैं। ये घर घर तक जाएंगी, गली गली तक जाएंगी, मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण किया गया है। हमारी 246 आरआरटी ऑलरेडी संचालित है, जिसमें हमारी चेतक आरआरटीज भी हैं, और एक 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स की फ्लीट का इसमें इजाफा किया गया है, इसको जोड़ा गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी टेस्टिंग कराने के लिए कोई दिक्कत ना हो। हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो नंबर है 452-3000, इस पर कोई भी कॉल कर सकते हैं। ये मोहल्ले तक जाएंगी। अगर किसी क्षेत्र में कैंप लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पे जाकर के ये कैंप के माध्यम से भी ये मोबाइल टेस्टिंग वैन से हमारी टेस्टिंग करेंगी, और सभी जनमानस जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनके लिए ये बहुत ही सहायता और बहुत ही सुविधाजनक रहेगा कि उनके घर तक आकर के टेस्टिंग हो जाएगी। राजधानी लखनऊ से कोविड-19 टेस्टिंग वैन की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि लखनऊ के जो ऐशबाग में सीएससी है, वहाँ कोविड सेंटर से शुरुआत की गई। यहाँ से 11 गाड़ियों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसकी शुरुआत की है, हरी झंडी देकर इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर जाके जाँच करेगी सब, और कोविड सेंटर से जो भी निर्देश मिलेंगे, जो भी लोग करेंगे, वहाँ पर जाके ये घरों घरों में जाकर टेस्टिंग करेगी, जिसकी कि आज मोबाइल टेस्टिंग वैन की हरी झंडी दिखाकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने शुरुआत की है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडियन। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोविड-19 को लेकर कई पत्र जनता को समस्याओं को लेकर लिखे हैं, जिसको लेकर सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता रामचरण ने। तरीके से भारत में इस समय कोरोना काल की महामारी पनपी हुई है, उसी
महामारी को लेकर हमारे जो कौशल किशोर सांसद हैं, मोहनलालगंज के सांसद हैं, इन्होंने कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेटर लिखा है कि जनता की सुविधा के लिए देखते हैं कितने लेटरों पे कार्रवाई की गई। सांसद जी, आपने काफ़ी लेटर लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जनता को लेकर, महामारी को लेकर, उन लेटरों पे कितने पे कार्रवाई की गई है अब तक? सभी पत्रों पे कार्रवाई हुई। खुद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमसे व्यक्तिगत तौर पर कहा था फ़ोन करके कि किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो तो निश्चित तरीके से हमको बताना, हमारे संज्ञान में लाना, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए चाहे वो ऑक्सीजन गैस का प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में जो बेड खाली पड़े थे उनकी हो, ये जो भी चीज़ें थी मैंने उनको अवगत कराया पत्र के माध्यम से। बैंक कर्मियों के मैटर थे उसको मैंने अवगत कराया, स्कूलों में बच्चों को क्लासेस लेने के लिए अवगत कराया और इसी संबंध में हमने पत्र लिखे भी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया और सरकार ने उन सब चीज़ों को निश्चित तरीके से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगवा रहे हैं जिन पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।